हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज श्याम मौर्य। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए ठीक है, अभी हम क्लास 10 का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो चैप्टर आपका है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और एनसीईआरटी में वो 5th चैप्टर आपका, और अलग अलग बुक में अलग अलग होंगे। मेरा किसी एक बुक से नहीं होता है कंटेंट, आपका एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर जगह से होगा, आपका क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूरा 1 by 1 अच्छे से आपका देखोगे, तो इसके बाद आप कोई भी बुक का कोई भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या कुछ भी प्रीफर करते हो, उसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो हमारा क्या है 5th चैप्टर है। इसको हम देखते हैं कि इसमें इस साल के सिलेबस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस साल के जो सिलेबस में हमने पढ़ने वाले हैं वो हमारा जो है क्या क्या है उसको देख लेते हैं एक बार। चलो ठीक है, इसमें हमारे पास इस साल का सिलेबस जो है, इसमें आपको बस क्या करना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है उसके बारे में आपको समझना है। प्लस दूसरा चीज आपको जानना है कि nth टर्म कैसे हमने फाइंड करते हैं, मतलब कोई टर्म आपको फाइंड करने का कैसे, फिर सम ऑफ nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, और फिर उसके एप्लीकेशन जो हमने देखते हैं कि डेली लाइफ में कहाँ हो सकता है आपका। फिर आगे आने वाले जो हमने इसमें देख लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन जो हमने पढ़ने वाले एक इंट्रोडक्शन और सीक्वेंस, ये दोनों एक ही लेक्चर में कवर करेंगे हम। फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक अलग लेक्चर बनेगा आपका, फिर फाइंड nth टर्म अलग होगा आपका। मतलब 5 से 6 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा आपका सारा, इससे ज्यादा जा सकता है, इससे कम नहीं होगा आपका। ठीक है, तो फिर आते हैं हम, इसके बाद ये सारी चीजें हमने कवर करेंगे, फिर लास्ट में हमने सम ऑफ nth टर्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। सबसे पहले ये देखते हैं, अच्छा आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आप डेली लाइफ में आप करते रहते हैं कैलकुलेशन, कुछ ना कुछ कैसे काम करते रहते हैं जिसको आपके दिमाग में चल भी रहा होता है। आपने क्या करा कि जैसे मान लो किसी का कोई न्यू जॉब लगा, क्या लगा, न्यू जॉब लगा, और उसको सिलेक्टेड कर लिया गया, मतलब उसको सिलेक्ट करा गया, उसका न्यू जॉब लग गया हमारे पास, तो उसको बताया गया आपका जो 8000 सैलरी रहेगा आपका हर मंथ का। ठीक है, लेकिन हर मंथ के बाद आपका 500 बढ़ जाएगा। तो पहले देखो कि हमारे पास पहले मंथ में उसको कितना मिला होगा, उसको पहले मंथ में कितना मिला होगा आपका, तो पहले मंथ में अगर देखा जाए तो उसको 8000 मिला होगा हमारे पास, तो उसको 8000 मिला। फिर इसके बाद दूसरे मंथ में देखा जाए तो 8000 में 500 बढ़ गया, तो 8500 मिला होगा उसको। फिर इसके बाद तीसरे मंथ में उसको मिला कितना होगा, वो 9000 मिला होगा, ऐसे उसको बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये बना। अगर हमने देखा जाए कि कोई बच्चा ऐसा है कि जो अपने बर्थडे पे कुछ ना कुछ मनी सेव कर रहा है, वो हमने मान लिया कि 100 रुपीज हर बर्थडे पे अपना सेव करता है वो, तो हमारे पास क्या होता है, अगर फर्स्ट बर्थडे देखा जाए उसने कितना हुआ 100 सेव करा, दूसरे बर्थडे पे देखा जाए तो 200 सेव करा, तीसरे बर्थडे पे देखा जाए तो 300 सेव कर लिया, ऐसे करते करते उसने भी सेव कर लिया। या हमने देखे कि अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है, 2 का स्क्वायर करते हैं हमारा क्या मिलेगा, ऐसे 3 का स्क्वायर करेंगे। तो ये सारे देखने से आपको क्या पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा चीजें बन रही हैं जिसका हमने क्या करते हैं 1 2 3 4 ऐसे आपका चौथा पांचवा छठा अपने निकाल लेंगे आसपास का। अब एक चीज समझने की कोशिश करना कि अगर हमारे पास इसमें पूछा जाता कि चलिए फर्स्ट मंथ का सैलरी उनको 8000 दिया गया, सेकंड मंथ का ये हो गया, थर्ड मंथ का ये हो गया, लेकिन बताइए मतलब जो हमारे पास 75 मंथ में उसको कितना सैलरी मिला होगा, तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे पास किसका जरूरत पड़ा, हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जरूरत पड़ा। तो उससे हमने क्या करे, हमने एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे आगे चल के कुछ लेक्चर के बाद, तो उसमें हम सीखेंगे कि हमारे पास लास्ट वाले में हम कैसे सीधे 75 मंथ का निकाल सकते हैं, या 200 मंथ का निकाल सकते हैं, या 300 मंथ का निकाल सकते हैं, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर टर्म के बारे में हमने बात कर सकते हैं। ठीक है, अब आए हमारे पास यहां पर कि 100 200 300 ऐसे करते करते हो आपने 58 बर्थडे पे कितना सेव कर लेगा। ये तो हमने छोटा सा अमाउंट लिया ना, जब बड़ा सा अमाउंट है या डेसिमल में अमाउंट हुआ तब आपको मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसलिए हमारे पास किसका जरूरत पड़ेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, एक यहां पर भी देख रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो मैंने पूछा कि ये तो ऐसे करके आगे एक बनता जा रहा है, और हमने एक नंबर ले लिया कि देखो ये सारे के सारे क्या हो रहे, 1 1 लिया हमने, फिर 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया, 4 ले लिया, 3 लिया हमने, एक मिनट लिख दिया, यहां 5 ले लिया, फिर 8 ले लिया, फिर ऐसे करके आगे चलता जा रहा है। तो अब यहां से कुछ ना कुछ देखने को तो मिल रहा है, वो देखने को मिल क्या रहा है कि हर एक नंबर के बाद कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट या कोई एक पैटर्न मिल रहा है, एक आपका क्या हो रहा है, कोई पैटर्न एक मिलने की कोशिश कर रहा है। जैसे यहां पर आपका 500 500 500 बढ़ता जा रहा है आपका।
ठीक है, यहां पर आपका क्या आ रहा है 100 100 बढ़ता जा रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का एक पैटर्न मिलता जा रहा है। यहां पर देखने को क्या मिल रहा है आपका 1 1 का प्लस करो तो 2 मिल रहा है, और 1 और 2 का प्लस करो 3 मिल रहा है, और 2 और 3 का प्लस करो 5 मिल रहा है, और 3 और 5 का प्लस करो 8 मिल रहा है। मतलब ऐसे पैटर्न मिलता है। तो इस पैटर्न को हम बोलते क्या है, इनको हम बोलते हैं, जो आगे क्या बोलते हैं, इनको हम सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक सीक्वेंस मिल रहा है आपको, एक आपको क्या मिल रहा है, सीक्वेंस मिल रहा है। सीक्वेंस होता क्या है, देखो लिखा भी गया है इसमें, सीक्वेंस में आपका सीक्वेंस लिखा गया सम नंबर्स अरेंज इन द डेफिनिट ऑर्डर एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनिट रूल। ये बोलना है कि एक डेफिनिट ऑर्डर हो और डेफिनिट रूल हो, मतलब हमारे पास कुछ ना कुछ एक पैटर्न हो, सीधे बोला जा रहा है आपका, मतलब कुछ ऑर्डर में चल रहा है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो आपका। देखो किसी भी चीज को एक ऑर्डर में अरेंज करना और उसका एक कोई रूल हो, मतलब रूल का मतलब एक पैटर्न हो। मतलब हमने जैसे क्या करा अभी कि हमने पहले हमने देखा कि सैलरी क्या हो रहा है हमारा, पहला जो 800 सैलरी मिल रहा है, 8000 मिल रहा है, फिर अगले नेक्स्ट मंथ में 500 बढ़ जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा 8500 हो जाएगा, फिर 9000 हो जाएगा, ऐसे करके बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। पहले तुम्हारा डिफिनिट ऑर्डर हो, इसका मतलब क्या हुआ, ये इंक्रीज होते जा रहा है उसका, तो मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया आपका, कि मतलब छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है हमारा। फिर इसके बाद क्या, एक पैटर्न, एक इसमें एक रूल हो, रूल क्या दिख रहा है आपका कि हमारे 500 सब में बढ़ रहा है, मतलब कहीं से भी आप माइनस करोगे तो आपका क्या होगा 500 मिल जाएगा। मतलब कहीं से भी आपका 2 को माइनस करोगे कि पहले मंथ या दूसरे मंथ की सैलरी को माइनस कर लो, या चौथे या पांचवे, एक सीक्वेंस वाले आपको करना है। तो एक पैटर्न आपको मिला, एक आपको रूल मिला आपको, ठीक है, मतलब आपको एक ऑर्डर मिला और एक रूल मिल गया आपका। तो ऑर्डर मतलब ये बढ़ रहा है, और ये क्या हो रहा है, ये आपको, ऐसे हमने और भी चीजें देखते हैं। तो सीक्वेंस का मतलब ही होता है आपका, सीक्वेंस का मतलब ही होता है कि एक हमारे पास असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर हो, या उसमें क्या हो, एक पैटर्न बनता हो। तो इसमें हमारा क्या असेंडिंग ऑर्डर बन रहा था, और हमने एक नंबर लेते हैं। देखो हमारे पास एक 100 लिया, और हमने 70 लिया, 50 लिया, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, इससे आपको तो क्या दिख रहा है, इससे दिख रहा है कि पहला जो हमारा था वो 100 था, उससे 30 कम हो गया, फिर अगले वाले में 30 कम है। इसका मतलब इसमें एक डिसेंडिंग ऑर्डर का पैटर्न बन रहा है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है, पहले तुम्हारा डिसेंडिंग ऑर्डर जो बना डिसेंडिंग, और पैटर्न क्या दिख रहा है, 30 कम होते जा रहे, 30 कम होते जा रहे। अगर हमने ऐसे देखे कि यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा -2, और यहां आ जाए फिर -1 आ जाए, फिर -0 आ जाए, फिर 1 आ जाए, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब हमारे पास -2 था, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर बनता जाएगा, आपको 1 का इंक्रीज होते जा रहा है। तो ऐसे आपका अगर ये पैटर्न, वो पैटर्न कुछ भी हो सकता है। अभी हमने किसके बारे में पढ़े, सीक्वेंस। सीक्वेंस में पैटर्न आपका कुछ भी बन सकता है। जैसे हमने अभी दिखाया था कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, यहां पर नेचुरल नंबर का क्यूब होता जा रहा है आपका, ठीक है। और अगर देखा जाए 1 1 ऐसे थे, हमने 2 लिया, फिर इसके बाद 3 लिया, फिर हमने 5 लिया, और फिर 8 लिया, ऐसे करके आगे चल रहा है। ये कौन सा, इसमें भी आपका असेंडिंग ऑर्डर हो रहा है। देखो हमने बढ़ते हुए, डेफिनिट ऑर्डर का मतलब क्या है कि हमारे पास वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग करता हो। तो यहां इंक्रीज हो रहा है, यहां पर भी इंक्रीज हो रहा है, यहां पर भी इंक्रीज कहीं ना कहीं। और फिर उसमें एक रूल होना चाहिए। इसमें रूल क्या था कि हर एक नंबर का स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर ने क्यूब करा जा रहा है, ठीक है। यहां पर आपको क्या करा जा रहा है, 1 1 का ऐड करोगे 2 आ जाएगा, और 1 और 2 का ऐड करोगे 3 आ जाएगा, 2 और 3 का ऐड करोगे 5 आ जाएगा, और 5 और आगे ऐसे ऐड करोगे तो आपका बढ़ता है, 3 और 5 का ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं इस चीज को हमने क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। चलिए सीक्वेंस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया तो कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, इसका आपको एक जनरल, पहले इसमें और भी चीजें समझ लेते हैं। जो सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस है उसमें, एक मिनट, जो इसको बोलते हैं, एक एक चीजों को इसको हमने टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं हमने, इसको T1, इसको T2, ऐसे 3 3, ऐसे आगे चलते जाओगे, इसको हमने टर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको हमने, ठीक है। अब इसमें आपको देखा जाए पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठा टर्म, ऐसे करके चलता जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें हमें पूछा जाएगा कि आपको कोई एक, चलो हम आगे क्वेश्चन से समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। आते हैं हम अपने सीक्वेंस वाले क्वेश्चन पे। देखो, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये हमें एक सीक्वेंस दे रखा है, उसके हमें 5 टर्म निकालने हैं। कितने निकालने हैं, 5 टर्म निकालने हैं। चलिए ठीक है, हम देखते हैं कैसे निकालते हैं इसके 5 टर्म। पहला क्वेश्चन हमारा है कि हमें 5 टर्म निकालने हैं। तो टर्म क्या होता है, टर्म को अभी आपको बताया गया, ये हमारे पास क्या होता है कि ऐसे
A1 मान सकते हो, A2 मान सकते हो। ये A1 का मतलब पहला टर्म, 2 का मतलब दूसरा टर्म, 3 का मतलब तीसरा टर्म, A4 का मतलब चौथा टर्म, A5 का मतलब पांचवा टर्म। मतलब हमें 5 टर्म निकालने, मतलब A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे निकाले। क्यों मैंने यहाँ AN था इसलिए A1 A1। अगर TN होता तो T1 T2 T2 3 लेते, अगर BN होता तो B1 B2 B2 B3 B4 लेते, ऐसे करके आपको लेना होता है। तो पहला हम क्या करने वाले, हमें ये सारे टर्म निकालने वाले हैं। हमें क्या करने, एक सीक्वेंस बनाना है जिसका हमारे पास कोई ना कोई एक ऑर्डर या कोई आपका रूल होगा इसके अंदर हमारा। चलिए हमने A1 पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया क्या गया है कि AN इक्वल टू 3n प्लस 2। AN इक्वल टू कितना दिया है, 3n प्लस 2। अब A1 निकालना है तो n की जगह क्या पुट कर रहे हो, 1 पुट कर रहे हो, तो 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 कर दिया तो कितना हो जाएगा, यहां से 3 1 जा 3 प्लस 2, ये आ जाएगा आपका 5। तो इसका पहला टर्म आ गया। दूसरा टर्म निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, किसके हमने n की जगह क्या पुट कर रहे हैं, इसका मतलब 2 पुट कर रहे हैं। यहां पर भी आपका हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 6 प्लस 2 कितना आ गया, 8 आ गया। फिर आगे हमने A3 निकालना है। A3 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, n की जगह हमने क्या पुट कर रहे हैं, 3 पुट कर रहे हैं। तो यहां आपका कितना आ जाएगा, 9 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया, 11 आ गया। ऐसे A4 तो 3 मल्टीप्लाई, यहां n की जगह 4 पुट कर दिए, ठीक है, तो आ जाएगा आपका 12 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 13। अब जो इससे देखो एक और निकाल लेते हैं, हमने 5 निकालना है ना, फर्स्ट 5 निकालना हमारा। तो ऐसे हमने n की जगह हमने 5 पुट करा तो क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 3 5 जा 15, ये आ गया 15 प्लस 2 इक्वल टू 17। अब जो देखो बना क्या आपका, ये बना एक 5, ऐसे 8, फिर इसके बाद 11, इसके बाद 13, फिर इसके बाद 15। ये 5 ही टर्म है, लेकिन इसके आगे और भी टर्म हम निकाल सकते हैं। ऐसा यहां हमें बस 5 पूछा गया, तो पांचों में आपको कोई एक देखो, ये कोई ना कोई ऑर्डर दिख रहा है। ऑर्डर क्या है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, तो इसका मतलब ये बढ़ता है, नंबर बढ़ रहा है, एक ऑर्डर है। फिर इसके बाद इसमें कोई पैटर्न दिख रहा है, जो रूल दिख रहा है कि हमारे पास अगला वाला नंबर इससे पिछले वाले से 3 बढ़ा है, फिर पिछले वाले से अगला वाला 3 बढ़ा है, ऐसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है आपका। तो इससे आपको क्या मिला, एक सीक्वेंस मिल गया, ठीक है, एक सीक्वेंस मिला। आगे वाला एक क्वेश्चन करते हैं हमने, और इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं हमने। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, an इक्वल टू n माइनस 2 अपॉन में 2। अब इसके भी 5 टर्म निकालने, 5 टर्म का मतलब A1 A2 A3 A4 A5 ये निकालने। तो A1 की वैल्यू निकालना है, A1 की वैल्यू निकालना है तो n के जगह क्या पुट करोगे, 1, तो 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 2। अब इसको सॉल्व करोगे, 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 और डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, माइनस 1 बाई 2 आ गया आपका। A2 निकालना है, A2 निकालना क्या हो जाएगा, 1, यहां पर हमने n की जगह क्या पुट कर देंगे, n की जगह हमने 2 पुट कर देंगे, यहां आ जाएगा 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब 2 से 2 कैंसिल कर दोगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे A3 निकालना है तो n की जगह क्या पुट करना है, 3, यहां आ जाएगा 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 2, इसको कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा आपका। और A4 निकालना है तो n की जगह पुट करो, n की जगह क्या पुट करोगे, 4, तो 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, इसका आ जाएगा, इससे कैंसिल कर लोगे, आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया, 6 आ गया। ये 5 निकालना है, ये 5 निकालिए तो यहां आ जाएगा 5 और 5 माइनस 2, अच्छा गलत हो गया क्या कहीं पर, यहां 1 1 ले लिया हमने, एक मिनट, कोई नहीं, यहां हमने बदल देते हैं। इस क्वेश्चन में आप क्या करना, यहां पर 1 कर देना आपका, तो हमने एक और पैटर्न मिल जाएगा, दूसरा पैटर्न मिल जाएगा आपका। तो हम इस क्वेश्चन में क्या कर देते हैं, यहां पर 1 कर देते और यहां पर भी 1 कर लेंगे हमने। तो इसके बाद आपका यहां 1 कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो मतलब इसकी वैल्यू 0 आ जाएगा आपका, बस बाकी सारे सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या करते हैं, इसको हमने 2 से डिवाइड करते हैं, अभी भी 1 है यहां पर, तो आ जाएगा आपका क्या, 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, इसको कैंसिल करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 बचेगा यहां पर, तो आ जाएगा 10। अब देखो इससे भी एक नंबर मिला, पहले 0, फिर 1, फिर 3, फिर इसके बाद 6, फिर इसके बाद क्या हुआ 10।
तो इसमें कोई एक पैटर्न दिख रहा होगा आपका, वो पैटर्न क्या है, तो आपका इसके हिसाब से पैटर्न बना होगा, एक असेंडिंग ऑर्डर में भी आपका है। तो ये हमारे 5 जो बने ये सीक्वेंस बन गया आपका, ठीक है। चलिए अभी ये दोनों क्वेश्चन को फटाफट नोट करिए, हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो उससे भी एक सीक्वेंस निकल जाएगा। ऐसे एक आएगा आपका कि कोई भी ये दिया रहेगा, आप पूछ सकते हैं कि 5 टर्म बताइए, 2 टर्म बताइए, 3 टर्म बताइए, या इसका चौथा टर्म बताइए, या 5वां टर्म बताइए, कोई भी पूछा जा सकता है। तो आपको करने का तरीका यही करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप बस यहाँ 1 बना लेना, क्योंकि हमने इसके अकॉर्डिंग कर लिया। बाकी आप 2 से भी एक ट्राई कर लेना क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमने। तीसरा, an इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। तो यहां पर आपको क्या करना है कि इसके भी हमने 5 टर्म निकाले, इसका मतलब a1 निकालना है, a2 निकालना है, a3 निकालना है, a4 निकालना है, और क्या निकालना है, a5 निकालना है, ठीक है। तो a1 की वैल्यू निकालना है, a1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये आ जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। ऐसे a2 निकालना है, तो वहां पर a की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, इसको सॉल्व करोगे 4 माइनस 1, 2 में से 1 माइनस करोगे तो माइनस 1, इससे आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ऐसे a3 निकालना है आपको, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 करेंगे तो 9 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। अब a4 निकालना है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ 4 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1, क्या आ जाएगा 16 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 13। ये 5 निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1, 25 माइनस 4 आ जाएगा 21। देखिए ये हमारे पास जो सीक्वेंस का वो 5 टर्म आ गए जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। ये तो हमारे सीक्वेंस के 5 टर्म हो गए आपका। देखो कितने आसानी से हम कितना आसान निकाल सकते हैं। ऐसे आपको अभी सीक्वेंस पढ़े, अब सीक्वेंस के आगे हमने अभी एपी हमने स्टार्ट करा, ये इंट्रो ही चल रहा है आपका सारा। फिर आएंगे हम नेक्स्ट जो आपका वीडियो लेके आने वाले हैं, उसमें हमारे पास है नेक्स्ट लेक्चर में जो मिलने वाले हैं, उसमें जो हम पढ़ने वाले हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अभी हमने एक सीक्वेंस देखा, सीक्वेंस में बहुत सारे प्रोग्रेशन आते हैं, मतलब आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन आता है, तो हमने अलग अलग तरह का सबका इसमें आता है। लेकिन हमने एक पैटर्न, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस का मतलब एक आपका रूल है, एक ऑर्डर है, जिसका मतलब आपका क्या, इन दोनों को मिला के आपका एक सीक्वेंस बनता है। ऑर्डर मतलब देखो असेंडिंग चल रहा है, इसके अंदर कोई पैटर्न बना हुआ है, तो पैटर्न आपको देखना है, तो उसके हिसाब से हम उसको बोलते हैं सीक्वेंस। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपका। थैंक यू।